अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंग्वेज ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग। ये जो लैंग्वेज न्यूज़पेपर में यूज़ की जाती है, ये एक पर्टिकुलर वैरायटी है, यानी एक पर्टिकुलर स्टाइल है जो स्पेसिफिक कम्युनिकेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। न्यूज़पेपर के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती है, उसका एक अपना स्टाइल होता है, एक अपना सिस्टम ऑफ लैंग्वेज होता है। ये जो न्यूज़पेपर राइटिंग है, ये न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज है, ये इसके डिफरेंट स्टाइल होते हैं जो तकरीबन बिज़नेस लैंग्वेज या एकेडमिक जो जितनी भी दूसरी लैंग्वेज है, उनसे डिफरेंट होती है। जो न्यूज़पेपर की लैंग्वेज है उसके अपने करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, अपने सर्टेन करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसमें डिफरेंट स्टाइलिस्टिक फीचर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल यूज़ किया जाता है। ये जो लैंग्वेज ऑफ न्यूज़पेपर है, इसका एक अपना डिस्कोर्स है और इसका अपना एक स्टाइल और वोकैब्युलरी है। उसके बाद अगर न्यूज़पेपर कंटेंट की बात करें तो इन जो न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन यूज़ की जाती है, उसमें मोस्टली कॉलम्स डाले जाते हैं क्योंकि उसमें स्पेस होती है वो लिमिटेड ही होती है। इसका जो इंटरेस्ट है, इस न्यूज़पेपर लैंग्वेज का जो इंटरेस्ट है वो फ़ोकस्ड होता है, कैप्चर्ड होता है और उसे सर्टेन लिंग्विस्टिक फीचर्स के ज़रिए मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फ्रीक्वेंट सब हेडिंग्स हो गई, इसमें शॉर्ट पैराग्राफ यूज़ किए जाते हैं और एक्यूरेट सेंटेंसेस के ज़रिए। वोल्सली ने पॉइंट आउट किया था 1946 में कि जो न्यूज़पेपर सेंटेंस स्ट्रक्चर हो या वोकैब्युलरी है, वो मस्ट चोज़न होती है, यानी वो स्पेसिफ़िक चूज़ की गई होती है, जिसमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन पोर्ट्रे की जाती है जितनी रीडर को ज़रूरत होती है। उसके बाद वोकैब्युलरी की बात कर लेते हैं। न्यूज़पेपर राइटिंग में जो वोकैब्युलरी यूज़ की जाती है, उसके एक स्पेसिफ़िक अपने फीचर्स होते हैं। सबसे पहले स्पेशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्म्स यूज़ की जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेबिलिटी हो गई, एंटी टेरर वॉर या प्रेसिडेंशियल वोट्स। एब्रिविएशन यूज़ की जाती है न्यूज़ आइटम्स में, यानी रिपोर्ट्स में या हेडलाइंस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एब्रिविएशंस यूज़ की जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ईयू, यूरोपियन यूनियन, इसी तरह डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज़ेशन। उसके बाद नियोलॉजिज़्म की बात कर लेते हैं। नियोलॉजिज़्म का मतलब होता है कोई भी नया वर्ड या मतलब कॉइनेज का यूज़ करना। ये जो नियोलॉजिज़्म है, ये न्यूज़पेपर वोकैब्युलरी में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर न्यूज़ राइटिंग में सबसे जो पहली बात है वो है इम्पर्सनल। कोई भी जो न्यूज़ रिपोर्टर है या न्यूज़ की पेपर की जो लैंग्वेज है वो इम्पर्सनल होती है और ऑब्जेक्टिव होती है। इट इज़ रिटन इन थर्ड पर्सन। इसमें उसके बाद इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ की जाती है। इसमें पैसिव वर्ब्स को यूज़ किया जाता है जो ऑब्जेक्टिविटी को शो करते हैं। जो न्यूज़ होती है वो ऑलरेडी कहीं पे हो चुकी होती है, यानी कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है तो वो मोस्टली पास्ट टेंस में लिखी जाती है। ये सिंपल होती है, इसके जो सेंटेंसेस होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और इसमें जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो पंची क्लिच वर्ड यूज़ किए जाते हैं ताकि जो ऑडियंस है उसे अंडरस्टैंड भी कर सके और उनके लिए इंटरेस्टिंग और अटेंशन सीकर भी हों। अच्छा, उसके बाद इसमें पंची वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, यानी ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो रीडर की अटेंशन को ग्रैब कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, लॉन्ग वर्ड्स नहीं होते। उसके बाद इसमें एक्टिव वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं, कंक्रीट रेदर देन एब्स्ट्रैक्ट वोकैब्युलरी, यानी इसमें कंक्रीट वोकैब्युलरी यूज़ की जाती है। समटाइम्स इसमें मोटिव और कलरफुल वोकैब्युलरी भी यूज़ की जाती है। उसके बाद स्टाइल की बात कर लेते हैं कि न्यूज़पेपर राइटिंग में स्टाइल, न्यूज़पेपर का जो स्टाइल है एक डिफरेंट होता है। जर्नलिज़्म के अंदर जो प्रोज़ यूज़ होती है या जर्नलिस्टिक प्रोज़ जो है, वो एक्सप्लिसिट होती है और प्रिसाइज़ होती है, यानी मुख्तसर होती है। जर्नलिस्ट जो है वो मोस्टली यूज़ करते हैं शॉर्ट वर्ड्स को रेदर देन लॉन्ग, यानी वो लॉन्ग वर्ड्स को नहीं यूज़ करते। इसमें सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन है वो विविड होती है और एक्टिव प्रोज़ यूज़ किया जाता है। इसमें एग्ज़ाम्पल्स और मेटाफर्स का मोस्टली यूज़ किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो मतलब न्यूज़पेपर स्टाइल है, वो उसकी कैरेक्टराइज़ेशन को। सबसे पहले इसमें इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। इसमें 5 डब्ल्यूएच को जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, वो यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे सेंटेंसेस जो हू, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ से स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा इसमें ये रिपोर्टर्स के द्वारा लिखी जाती है। ये ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें सिर्फ़ फैक्ट्स को ही रिपोर्ट किया जाता है। इसमें जो मेन पर्पज़ है वो है इन्फॉर्म करना। उसके बाद इसमें जो स्टाइल यूज़ किया जाता है न्यूज़ स्टोरी में, जो मोस्टली स्टोरी जो है वो न्यूज़पेपर की वो 2 स्टाइल्स में लिखी जाती है। एक है क्रोनोलॉजिकल स्टाइल नरेशन और दूसरा है इन्वर्टेड पिरामिड। जो फर्स्ट वन है यानी क्रोनोलॉजिकल नरेशन, ये मोस्टली लिटरेचर में यूज़ की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि जो राइटर है वो स्टार्ट करता है स्टोरी, लीस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है उसको स्टार्ट में करता है, फिर वो इवेंट्स को डेवलप करता है, फिर क्लाइमेक्स और फिर एंड पे मतलब फिर उसके बाद कंक्लूजन आता है। उसके बाद जो इन्वर्टेड पिरामिड है वो उसका टोटली ऑपोजिट है। इसमें जो जर्नलिस्ट होते हैं वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टार्ट में देते हैं और जो लेस इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो उसको बाद में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में वो उसको पोर्ट्रे किया जाता है ताकि मतलब उनकी डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस को देख के।
अच्छा, उसके बाद एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। इसमें जो न्यूज़पेपर है, उसमें इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन जो हैं वो हेडलाइंस में क्रिएट किए जाते हैं, हेडलाइंस में सॉरी ऐड किए जाते हैं। एक कॉमन फीचर है जो न्यूज़पेपर लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, वो है उसकी अंडरटोन और सार्कास्टिक सेंस, जो एक अट्रैक्टिव हेडलाइंस को कन्वे करती है। हेडलाइंस को बनाने के लिए अट्रैक्टिव और कैची वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। न्यूज़पेपर जो है वो प्रेफ़र करती है इडियोमैटिक कंपाउंड्स को, यानी इसमें रिटोरिक एक्सप्रेशंस और इडियोमैटिक कंपाउंड्स का यूज़ किया जाता है। अच्छा, उसके बाद रिटोरिकल एक्सप्रेशन आ जाते हैं। ट्रेडिशनली जो रिटोरिक वर्ड है वो आर्ट ऑफ परसुएशन के साथ कंसर्न है। प्लाटो ने इसको ऐसे डिफाइन किया है कि एक आदमी के माइंड को जीतना वर्ड्स के ज़रिए। रिटोरिकल का क्या मतलब है? परसुएड करना ही है ना, कि वर्ड्स के ज़रिए किसी को परसुएड करना। तो प्लाटो कहते हैं कि एक आदमी के माइंड को विन करना वर्ड्स के ज़रिए, ये रिटोरिक है। लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं एक वर्ड के पॉसिबल ऐसे मीनिंग्स को क्रिएट करना जो परसुएसिव हो। तो जो रिटोरिकल एक्सप्रेशन होते हैं वो न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन आ जाती है। पर्सोनिफिकेशन का क्या मतलब है कि आप किसी भी थिंग या एंटिटी को आप ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे दें। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश इज़ टेकिंग इट्स लास्ट ब्रेथ इनसाइड द क्लासरूम्स। तो ये एक पर्सोनिफिकेशन है ना, इंग्लिश को एक ह्यूमन एट्रीब्यूट दे दिया है, टेकिंग इट्स लास्ट ब्रेथ। उसके बाद सिमिली आ जाती है। इसमें सिमिली का क्या मतलब है कि कंपेयर करना दो अनलाइक थिंग्स को। फॉर एग्जांपल, फाइल विच मूव्स लाइक अ स्नेल, तो फाइल को स्नेल से सिमिलर कर कंपेयर किया गया, तो ये सिमिली बन गई। उसके बाद होल पार्ट रिलेशनशिप, यानी पार्ट्स का उसके होल के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, मिस्टेक ऑफ इमरान खान बिकेम पीटीआईज टीयर्स। उसके बाद एग्जैजरेशन आ जाती है। एग्जैजरेशन यानी एग्जैजरेट करना, बढ़ा-चढ़ा के बयान करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, बर्निंग प्राइस फॉर कुकिंग गैस। उसके बाद प्रोवर्ब आ जाता है, नाउ आई एम अ कैट फॉलिंग इनटू हॉट वाटर। प्रोवर्ब्स का यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह इसमें बहुत सारे और एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे मेटाफर, मेटोनिमी, यूफिमिज़्म, एंटीथीसिस, आयरनी, पन, स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी, ट्रांसफर्ड एपिथेट, हाइपरबोल और काफ़ी सारे मतलब इस तरह की डिवाइसेज़ हैं जो कॉमनली यूज़ की जाती हैं न्यूज़पेपर लैंग्वेज में। अच्छा, अब शॉर्टली बताया जाए तो जो लैंग्वेज ऑफ न्यूज़पेपर है, इसका एक अपना यूनिक स्टाइल और स्ट्रक्चर है, और इसमें डिफरेंट स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस जो हैं वो लैंग्वेज ऑफ न्यूज़पेपर में यूज़ की जाती हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव है न्यूज़ रिपोर्टिंग के, उसको अचीव किया जा सके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।